गीता जयंती महोत्सव समाज में नैतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान लाने में सहायक है। गीता जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य भगवत गीता की अमर और अमूर्त विरासत द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करना है। देखें गीता महोत्सव से जुड़ी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से वर्ष 1989 से कुरुक्षेत्र शहर में गीता महोत्सव मना रही है। इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत जोरों शोरों से हो चुकी है। उत्सव के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल की गई। इस अवसर पर लाखों की संख्या में लोग पवित्र शहर कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में किया गया है। 19 नवंबर से प्रारंभ हुआ ये महोत्सव 6 दिसंबर तक मनाया जाएगा। महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक रहेंगे। आपको बता दें कि गीता जयंती 3 दिसंबर को मनाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सद्गुरु देव जी के शिष्य घर घर जाकर गीता जी के ज्ञान का संदेश दे रहे हैं। जन जन को पवित्र गीता के ज्ञान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और ऐसे न्यूज में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारत विविध संस्कृतियों का सम्मिश्रण है और इन सभी संस्कृतियों से मिलकर एक संस्कृति का जन्म होता है, वो है भारतीय संस्कृति। और इस उपलक्ष्य में यहाँ प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस साल भी गीता जयंती महोत्सव का आयोजन 19 नवंबर से शुरू हो चुका है और यह 6 दिसंबर तक चलने वाला है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक सर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, आपका क्या नाम है? गोपाल कृष्ण। सर, आप कहाँ से हैं? यहीं कुरुक्षेत्र से। सर, आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है? थोड़ा उनका ज्ञान है, जैसे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ जो अखबार में। एज सच पूरी गीता नहीं पढ़ पाया मैं। तो सर, जैसा आप देख रहे हैं यंग जनरेशन जैसे आजकल हमारी बहुत नशे की तरफ या ड्रग एडिक्टेड हो रही है, तो सर और गीता जी जो हमारे रिलीजियस बुक है, मतलब कि इट टीचेस द वे ऑफ लाइफ की हमारी रिलीजियस बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, हमारे सभी को पढ़ना चाहिए। तो सर आप क्या कहेंगे? देखिए, गीता को मैं रामायण और महाभारत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि उसमें जब आदमी जन्म लेता है और एंड तक जब आदमी मरता है, पूरी लाइफ का आपको कैसे जीनी है और आपको कैसे मैनेज करना है, हर जो लाइफ का पहलू है उसमें छुआ गया है हर अध्याय में। तो उसके हिसाब से गीता जो है मोर इम्पोर्टेंट है, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एंड ऑफ द लाइफ। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवान के लिए, लेडीज जेंट्स, हर तरह के उसमें लाइफ साइकिल कवर किया गया। तो मेरे हिसाब से ये स्कूल करिकुलम में भी इसका कुछ जो मेन पार्ट है वो ऐड होना चाहिए और बच्चों को प्राइमरी से ही स्टार्ट करना चाहिए, वर्बल भी और बाद में सिलेबस करिकुलम। Yes, sir. According to you, like this is added in our curriculum and all of this. Okay, sir. Would you like to say something more about this book or anything else you would like to say? हाँ, हमें सबको गीता से सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। और सबसे बड़ा रेफरेंस तो महाभारत में था ही, जो भगवान कृष्ण ने काफ़ी सारे एपिसोड तो केवल गीता पे स्ट्रेस किया था अपने उपदेश में। तो उनका कुछ परसेंटेज भी हम अगर अपने लाइफ में, जीवन में धारण करें, जो बेसिक पार्ट है, आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो वो अच्छा हो गया, आप वापस आता है, बुरा करेंगे तो बुरा वापस आता है। इस तरह से जो गीता की समरी है उसी को जीवन में धारण करें तो वो काफ़ी सारी हमारी जो मुश्किलात हैं या जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, हम उनको मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ इस टाइम एक बाबा मौजूद हैं, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम जो है वैसे तो महेंद्र कुमार गुप्ता है और हम जहांगीरपुरी दिल्ली के निवासी है, नियर आज़ादपुर, लेकिन यहाँ पर हमको फक्कड़ बाबा के नाम से जाना जाता है। बाबा जी, इस गीता जयंती को मनाने इस महोत्सव में इतने लोग आए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गीता का सार क्या है आपके अनुसार? हम सिर्फ गीता के लिए ही नहीं कह सकते, हम समस्त मानव जाति के लिए बोल रहे हैं। चाहे वो गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे रामायण हो, चाहे गुरु ग्रंथी हो या कुरान शरीफ हो, जिस सभी वेद शास्त्र पुराण एक ही बात को बोलते हैं, मानवता सेवा। हमारे मनुष्य स्मृति में दिया गया है कि नर सेवा नारायण सेवा है। सिर्फ नर सेवा से ही नहीं है, जीव कोई भी हो, सभी जीवों में परमात्मा का वास है और जिसके
चरण राम तीरथ चले जाहीं, जाके हृदय राम बस जाहीं। जिनके हृदय में राम बसते हैं उनके ही चरण राम के तीरथ में होते हैं। सेवा वही करता है जो इसके हृदय में राम होते हैं। तो समस्त मानव जाति को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग सभी एक दूसरे की जो है मदद करें। इससे जो है तीनों लोक में हमारा नाम होगा। सेवा संत को, महात्मा को, सेवा वो ताकत है जो महान बना देता है। ब्रह्म सरोवर पर हमें अनेकों प्रकार की सुंदर झांकियां देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर हमारे देखने में आया है कि राजस्थान से एक व्यक्ति आए हुए हैं जो कि राजस्थानी वेश धारण किए हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो इतनी दूर से हरियाणा प्रांत में क्यों आए। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मथुरालाल जी। अच्छा सर, आप हरियाणा प्रांत में राजस्थान से चलकर आए हो, यहाँ पर आने की क्या वजह है? यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पर 7-8 साल से आ रहे हैं हम। हमारे को बुलाती है पटियाला सरकार। आप यहाँ किस लिए आए हैं? गीता जयंती? गीता समारोह जयंती में हमारे को बुलाते हैं। लोक कलाकार हैं हम, पर्यटन बाग से। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गीता जयंती किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है, क्या आप जानते हैं? गीता जयंती समारोह ये जो भगवान ने को अर्जुन को यहाँ ज्ञान दिया था उससे मनाई जाती है। कैरू पांडवा की ये धरती है, रणभूमि है। यहाँ कैरू पांडवा की लड़ाई हुई थी बहुत ज़ोर से, महाभारत माचा था। जैसे यहाँ ऐसे मनाई जाती है, ऐसे परंपरा है हमारी बुजुर्ग द्वारा। हमने सीखा कला, हम सीख रहे हैं, गाते बजाते पूरा देश में घुमा रहे हैं। हमारे को सरकार बुलाती है। नमस्कार सर। नमस्कार बहन। क्या नाम है आपका? संजीव दास। कहाँ से आए हो सर आप? मैं गांव धनीरामपुरा, शहर पेवा, जिला कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ। सर, जो ये हमें बैनर पे देखने को मिल रहा है कि हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं, जानने के लिए पढ़िए पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा। तो सर, जो ये पुस्तक है इसको पढ़ने से हमारे दुखों का नाश हो जाएगा? हाँ जी, इसमें वो अनमोल तत्व ज्ञान है जो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में जानने के लिए कहा गया है। और जो हम देवी देवताओं की भक्ति जो करते हैं, अपने मनमाना आचरण करते हैं, उससे हमको कोई लाभ नहीं हो सकता। और गीता जी भी यही कह रही है, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में भी, कि भी जो शास्त्रों में अनुसार भक्ति करेगा उसको ही लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए फिर 24वें श्लोक में कहा है कि भी इसलिए अर्जुन भी तू केवल वही भक्ति कर्म कर जो शास्त्रों में निहित हैं, जो शास्त्रों में लिखित हैं, जो शास्त्रों में बताया गया कि भी सिर्फ यही करने हैं। आज हम सर, जो हमारा हिंदू समाज है, हम उसमें सुनते आ रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये कोरी केवल अफवाह है जो अज्ञानी और नकलियों ने फैलाई है। आप सामने भी देख सकते हैं, एक परमात्मा की वाणी लिखी है, तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज इन देवताओं की भक्ति नहीं छुटवाते, बल्कि इनके सतभक्ति मंत्र देते हैं। अब जैसे हमारे शरीर में जो कमल बने हुए हैं, नाभि कमल है जैसे, जिसको मूल कमल बोलते हैं, फिर स्वाद कमल, फिर हृदय कमल, कंठ कमल, इन कमलों के अंदर इन देवी देवताओं का वास है। तो संत रामपाल जी महाराज इनकी भक्ति नहीं छुटवाते, बल्कि इनका सही मंत्र देते हैं, जिससे फिर ये हमारे कमल विकसित होते हैं, जिससे पता लगता है कि हमारी सतभक्ति चल पड़ी है। और फिर हमने इनके, जब हम संसार छोड़ के जाते हैं सतगुरु द्वारा बताई भक्ति करके, तो हम इनके लोकों से गुजर कर जाएंगे और हमको तभी ये नो ड्यू सर्टिफिकेट देंगे जब इनका सही भक्ति मंत्र हमने जाप किया होगा, अन्यथा हम ऐसे पार कभी हो ही नहीं सकते। सर, हम इस बात पर किस प्रकार से विश्वास करें कि जो इन पुस्तकों में लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है? जो आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में 2 पुस्तक हैं, जीने की राह और ये गरिमा गीता की। ये इतनी मोटी पुस्तक है, देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये दी है, देखो आप, ये सिर्फ 10 रुपये में है। हमारा मकसद सिर्फ इसको देना इसलिए है कि भी 10 रुपये भी इसलिए जाते हैं कि भी लोग इसको पढ़ें। और इसमें यूँ अनमोल तत्व ज्ञान है जिसको जानने के बाद हमारे सभी आध्यात्मिक शंकाएँ समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि अब देखो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये दास देना चाहता है परमात्मा की रजा से, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है। हम आज तक व्रत करते आए हैं, तीर्थों पर जाते हैं, पितर पूजते हैं, और जबकि यही चीज़ें गीता जी में साफ मना कर रखी हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत करना मना किया है। ऐसे ही पितर पूजना, भूत पूजना, श्राद्ध करना, ये गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में मना है। तो हम कैसे मान लें कि उन नकलियों को पहले ज्ञान था? सच्चाई यही है कि भी उन नकलियों के पास कोई ज्ञान नहीं था। गीता जी में जो ज्ञान, तत्व ज्ञान जानने के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है, वो ज्ञान है इस अनमोल पुस्तक में। और उसी तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताई गई है, जो केवल संत रामपाल जी महाराज जी पर ही खरी उतर रही है। सर, जो हमारे हिंदू समाज में जो हम श्राद्ध करते हैं वो वर्षों से करते आ रहे हैं, पुराने हमारे जो रीति रिवाज हैं करते आ रहे हैं, तो क्या वो गलत है? हाँ जी, ये केवल
अगर यही ज्ञान हमारे पूर्वजों को होता तो आज ये स्थिति समाज में ना होती, क्योंकि भगवान भी एक है और उसके पाने की विधि भी एक है। अब जैसे गीता जी में ये पितर पूजना गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में मना किया है, ऐसे ही आप मार्कंडे पुराण उठाकर देख सकते हैं। उसमें भी जो रुचि ऋषि का प्रकरण आता है उसमें साफ उसमें भी यही लिखा गया है कि भी वेदों में कर्म कांड को अविद्या कहा गया है। फिर भी ये नकली संत हमको जानबूझकर इस कर्म दंड के उसमें जाल में फंसाए हुए हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। धन्यवाद सर। सत्य। गीता जयंती महोत्सव में आए विद्यार्थियों व पर्यटकों ने चरित्र गीता जी की व अपनी संस्कृति की अद्भुत जानकारी प्राप्त की, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार किया। हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।